उस शख्स ने ज़माने को जीना सिखा दिया, दीवारें जहाँ मिली दरवाज़ा बना दिया। जी हाँ, ऐसे ही तो थे ओम प्रकाश जिंदल। 7 जुलाई 1930 को हरियाणा में हिसार जिले के नलवा गांव में जन्मे और मैन ऑफ स्टील के नाम से सुशोभित ओम प्रकाश जिंदल की पुण्यतिथि पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें। मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलिए नजर डालते हैं उनके कुछ अनसुने किस्सों के ऊपर। ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रहे हैं और 11वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। मैन ऑफ स्टील से सुशोभित ओम प्रकाश जिंदल तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्यों में अत्यधिक रुचि रखते थे। उन्होंने तकनीकी और इंजीनियरिंग की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इन विषयों के प्रति वो गहरे लगाव रखते थे और गहन अभिरुचि ने उन्हें एक सफल उद्योगपति बनाया। वो सर्वप्रथम किसान थे, फिर साधारण व्यापारी बने, उसके बाद बाल्टी निर्माता और अंत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उद्योगपति और हरियाणा के लोकप्रिय नेता हुए। अब नजर डालते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के ऊपर। जिंदल उद्योग समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल का जन्म 7 अगस्त 1930 में हरियाणा राज्य के नलवा में एक किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें बचपन से ही मशीनों में रुचि थी। उन्होंने कटे और बेकार फेंक दिए गए पाइपों का व्यापार शुरू किया। वो इस तरह की पाइप आसाम के बाजारों में नीलामी में खरीदते थे और उन्हें कलकत्ता में बेचते थे। कोलकाता के पास में लिलुमा नामक स्थान में पाइप बैंड और सॉकेट बनाने की एक फैक्ट्री लगाई। ये सबसे पहली औद्योगिक इकाई थी जिसे ओम प्रकाश और उनके भाइयों ने 1952 में स्थापित किया और इसका नाम जिंदल इंडिया लिमिटेड रखा गया। टाटा और कलिंग के बाद भारत में अपनी तरह की तीसरी फैक्ट्री थी। इस उपलब्धि के चलते ओम प्रकाश जिंदल पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में लोकप्रिय हो गए। यहाँ कुछ सालों तक काम करने के बाद 1960 में अपने पैतृक जिला हिसार आ गए और यहाँ भी उद्योग लगाया। उन्होंने 34 उद्योग इकाइयां स्थापित की। इनमें से 30 भारत में, 3 अमेरिका में और 1 इंडोनेशिया में। अब इन इकाइयों का संचालन उनकी पत्नी सावित्री देवी जिंदल और 4 पुत्र पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन जिंदल, रतन जिंदल और नवीन जिंदल करते हैं। जिंदल उद्योग समूह का मुख्य व्यवसाय स्टील से संबंधित है, फिर भी उसे 4 वर्गों पाइप्स, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, रेल और ऊर्जा में बांटा जा सकता है। अपने पिता की तरह ही चारों पुत्र कामयाब उद्योगपति माने जाते हैं और अपनी कंपनियों को नई ऊंचाइयों ले जाते हुए देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं। अब नजर डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर। साल 1951 में पहली बार वो विधायक चुने गए। साल 1996 में कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। हिसार से दोबारा विधायक बनने के साथ ही ओम प्रकाश जिंदल ने प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी दौरान अपने छोटे बेटे नवीन जिंदल को 2004 में लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ाया, जिसमें उन्हें विजय हासिल हुई। वर्ष 2005 में पुनः हिसार से विधायक के लिए खड़े हुए और जीत हासिल हुई। स्वर्गीय जिंदल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। राजनीति और जनसेवा करते हुए वो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे और इस संसार से विदा ले ली। आज ही के दिन 31 मार्च 2005 को 74 वर्ष की आयु में ओम प्रकाश जिंदल हम सभी को छोड़ करके चले गए। सिटी बिग न्यूज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।